हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किंग द लैंड के 6th एपिसोड के बारे में। और गुवन को हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए परमिशन चाहिए थी अपनी सिस्टर की, और उसने वो देने से मना कर दिया था। लेकिन गुवन ने कहा कि आज तो मैं हेलीकॉप्टर लेके ही जाऊँगा और कोई मुझे रोक के दिखा दे। और वो हेलीकॉप्टर वहाँ से लेके जाता है और सैंक्सी से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है जो अपनी बहन से लड़ गए, और अब वो तुम्हें दबा के नहीं रख पाएगी। और फिर वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाता है सैरंग के पास, और वो वहाँ से नीचे कूद जाता है सैरंग के पास। और सैरंग को बिलीव नहीं होता कि कोई उसे बचाने आया है, और वो उसके गले लग जाती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। और फिर हेलीकॉप्टर वाला वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकता। और सैरंग बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान व्लान भी है या तुम ऐसे ही नीचे कूद गए। अब वो दोनों वहाँ पे फंस जाते हैं, और सैरंग से ज़्यादा उसे डर लग रहा होता है कि वहाँ पे कोई जानवर नहीं आ जाए। और तभी वो ऊपर से कोई रोशनी दिखाई देती है और उन्हें बचा लेते हैं। और वो बचाने वाले होते हैं उनके सप्लायर, जो कि उन्हें जिनसेंग सप्लायर करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और वो उन्हें बचाते हैं, और वो सैरंग से बोलते हैं कि आइंदा इस डेंजरस जगह पे अकेली मत आना। सैरंग उन्हें बताती है कि जिस बंदे ने मुझे भेजा है वो मेरे पास में ही बैठा है। और फिर वो लोग खाना खाते हैं, और खाने के बाद में गोवन उसे बोलता है कि आइंदा ऐसा कुछ भी डेंजरस काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। और सुबह होती है तो सैरंग वहाँ पे झाड़ू लगा रही होती है, और गोवन उसके पास जाता है और बोलता है कि लाओ मुझे दो, झाड़ू मैं लगाऊंगा। और दोनों लड़ने लगते हैं, और गोवन के बम पे एक झाड़ू की पड़ती है और वो नीचे बैठ जाता है। फिर वो उससे झाड़ू खींच लेता है और खुद झाड़ू लगाने लगता है, लेकिन इस बार सैरंग के वो मार देता है। और सैरंग बोलती है अब तुम्हें झाड़ू लगानी है, और फिर वो झाड़ू लगाने लगता है, और झाड़ू का फाइनली काम तमाम हो ही जाता है जब वो उसे तोड़ देता है। और अगली सुबह जब वो जाने लगते हैं तो वो सप्लायर को बोलती है कि प्लीज़ आप हमारे होटल को जिनसिंग सप्लाई कीजिए। तो वो बोलता है कि मैं पहले ही फर्स्ट रॉयल होटल को ही सप्लाई करता आया हूँ और हमेशा उनको ही करता रहूँगा। तो वो उसे बताती है कि मैंने भी एक वाइल्ड जिनसिंग प्लान ढूंढा है। तो वो उसे बताती है तो वो देख के बोलता है ये तो बहुत रेयर है और आज तक मुझे भी सिर्फ एक ही बार मिला है। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो गोवन पास में बैठा होता है, बोलता है नहीं, ये हमारी कंपनी की बेस्ट टैलेंट है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। फिर वो उन सप्लायर को बोलती है कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं ले सकता, ये बहुत रेयर है और इसे तुमने ढूंढा है, तुम इसे अपने पेरेंट्स को दे देना। तो वो बोलती है मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इसे अपनी ग्रैंड मदर को दे दूंगी। और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जहाँ से वो सप्लायर गोवन से बोलते हैं कि मैं इस लड़की की वजह से आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और ठीक है मैं अब जिनसिंग तुम्हारी होटल को ही सप्लाई करूँगा, बस इस लड़की को यहाँ फिर मत भेजना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे सैंक्सिक अपनी कार लेके उन्हें लेने आता है और कार में बिठा के वहाँ से ले जाता है। और रास्ते में सैंक्सिक उतर जाता है, और गोवन सैंक्सिक को फ़ोन करके बोलता है कि मैं सैरंग को उसकी ग्रैंड मदर के पास ले जा रहा हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाना। और फिर हमें सैरंग की फ्रेंड नज़र आती है जो कि एयर होस्टेस है, और उसकी फ़्लाइट के अंदर दो पैसेंजर्स का आपस में झगड़ा हो जाता है और वो बहुत ही खतरनाक लड़ाई करने लग जाते हैं, और वो उसे छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो जाती है। और इसी बीच में उसका एक शूक हो जाता है, और जो उसका कॉलीग होता है जो उसे पसंद करता है वो उसका जूता ढूंढ के लाता है और उसे वापस देता है। और जब गोवन सारंग को उसकी ग्रैंड मदर के वहाँ पे लेके जाता है तो वो बिजी होती है और अपने कस्टमर्स को सर्व कर रही होती है, और वो सारंग को भी काम पे लगा देती है। गोवन खिड़की के बाहर से सारंग को देख रहा होता है, तभी उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पे जाती है और बोलती है कि तुम चुप चुप के किसे देख रहे हो। वो बोलता है कि मैं सारंग का कॉलीग हूँ। फिर वो उसे भी काम पे लगा देती है और बोलती हैं कि तुम चुपचाप बैठ के यहाँ पे ऑनियंस को छीलो। और फिर वो ऑनियंस छीलने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जब उसकी ग्रैंड मदर वापस आके ऑनियंस की हालत देखती है तो वो बोलती है कि तुमने सारे ऑनियंस का कबाड़ा कर दिया है। और जब सारंग फ्री होके उसकी तरफ आती है तो अचानक वो गोवन को देखती है और शॉक्ड रह जाती है। और फिर सारंग उसे वहाँ का मार्केट दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ पे वो उसे वहाँ की फेमस डिशेस खिलाती है जो कि गोवन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और फिर उन दोनों को एक गेम नज़र आता है जो कि सारंग अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा खेला करती थी, और गोवन बहुत सारे गेम्स हार जाता है। और फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज़ एक लास्ट बार और खेलने दो, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। और लास्ट बार दोनों साथ में मिलके खेलते हैं, और धीरे धीरे गेम प्रोग्रेस करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ये गेम फाइनली जीत गए हैं।
और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो सबसे बड़ा प्राइज़ वहाँ से जीत के ले जाते हैं। सारंग उससे बोलती है कि इतना बड़ा प्राइज़ तो आज तक मैंने भी नहीं जीता। और तभी वहाँ पे एक बहुत धुआं हो जाता है और वो सोचते हैं कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और गोवन अपने सारंग को बचाने लगता है और सारे लोग उन्हें दोनों को ही देखने लगते हैं। और पड़ोस में बैठे हुए एक अंकल बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, मैं राइस पफ बना रहा हूँ, ये उसका धुआं है। और फिर उन दोनों को पता चलता है कि उनका प्राइज़ नीचे गिर गया है और वो ख़राब हो गया है। जब वो दोनों ग्रैंडमदर के पास वापस जाते हैं तो गोवन उनके लिए फ्लावर्स लेके जाता है। ग्रैंडमदर उन्हें खाने के लिए बिठा देती है और उनके सामने एक ऐसी डिश देती है जो गोवन ने पहले कभी नहीं खाई है, इसीलिए उसे खाने से डर लग रहा है। लेकिन जब वो दोनों उसे फोर्स करते हैं तो वो खाता है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है और वो पूरी डिश को साफ़ कर देता है। और जब वो दोनों जाने लगते हैं तो ग्रैंडमदर गोवन को घर के लिए खाना पैक करके देती है और उन दोनों को उनके काम के लिए वहाँ पे वेजेस भी देती है, जो गोवन शर्माते हुए ले लेता है। और ग्रैंडमदर गोवन के मैनर्स से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है। और जब वो दोनों घर जाते हैं तो सारंग गोवन को थैंक्स बोलती है। गोवन बोलता है कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। और ट्रीट में क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो वो शर्मा जाती है और हाँ बोल देती है। और फिर गोवन अपने घर चला जाता है जहाँ पे उसे उसके फादर मिलते हैं। वो उन्हें बोलता है कि क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे? और वो जब उस खाने को टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो वो बहुत खुश होता है और फिर वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है आज तुमने किसी की जान बचाई है। और फिर वो बोलते हैं कि आज की दुनिया में किसी इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा हम चीज़ों को वैल्यू करते हैं और तुमने ये काम करके बहुत अच्छा किया। और फिर वो उससे शाबाशी देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सारंग की दूसरी फ्रेंड नज़र आती है जो कि स्टोर मैनेजर है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कॉफ़ी पी रही होती है। तभी वहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग मैनेजर आ जाती है और वो उन लोगों की सारी कॉफ़ीज़ को पी जाती है और अपने काम को उन चारों को दे के वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें किंग होटल का अगला दिन नज़र आता है जहाँ पे सारंग अपना काम कर रही है और वहाँ पे रॉयल होटल के मालिक की बेटी किंग होटल यहाँ के अपना बर्थडे मना रही है और बहुत सारे गेस्ट्स आए हैं और गोवन भी उन गेस्ट्स में से एक है। वो सारंग के सामने आता है और उन दोनों की नज़रें मिलती है। तभी वो लड़की आके गोवन को हक कर लेती है और सारंग को ये अच्छा नहीं लगता। वो लड़की गोवन से बातें करने लगती है क्योंकि वो उसका दोस्त है। और सारंग थोड़ी देर में वहाँ से ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर चली जाती है और उसका मूड बहुत ख़राब है। लेकिन उसकी फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाती हैं और वो उसका मूड ठीक कर देती है और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। वो तीनों बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं और दरवाज़ा खोल के खाना अंदर ले लेते हैं। दरवाजे पे तीसरी बार नॉक होता है। सारंग दरवाज़ा खोलती है और सामने उसके गोवन खड़ा होता है।